जय श्री श्याम, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवातिदेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भौतिक पंचांग के अनुसार फागुन मास के चतुर्दशी तिथि को हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती के निमित्त व्रत भी रखते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, खास तौर पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीजें घर पर लाई जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके अपने घर पर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, 4 पहर की पूजा शुभ मुहूर्त कौन कौन सा है और प्रदोष काल, निशिता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप इस दिन घर पर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में तस्वीर ला सकते हैं या फिर प्रतिमा भी ला सकते हैं, जिसमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिक जी, नंदी जी और उनके गण भी साथ में हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार के उपस्थित होने से आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है पारद शिवलिंग। अगर आप घर पे शिवलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो, चतुर्दशी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो, तो घर में ही शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, तो शिवलिंग की यदि आप पूजा घर पर करना चाहते हैं तो पारद शिवलिंग सबसे बेहतर होते हैं। उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, उन्हें स्थापित करना चाहते हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारद शिवलिंग लेकर आए। ध्यान रखिएगा जब आप शिवलिंग खरीद कर लाएं तो साथ में कुछ मीठी वस्तु जरूर लेकर आए। और यदि आप पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो ना सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता, बल्कि घर के जितने भी वास्तु दोष हैं, का सर्प, पितृदोष, कोई ग्रह दोष, कोई भी प्रकार का दोष हो तो दोष शांत हो जाता है और दूर हो जाता है। अगली वस्तु रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप रुद्राक्ष माना जाता है। इसलिए अगर आप शिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करके इसे घर में रखते हैं और इसका 108 बार जाप करते हैं तो इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ रुद्राक्ष आपके जीवन के सारे रोग, दोष, दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष घर में रख सकते हैं। अब जानिए इस बार शिवरात्रि की शुभ मुहूर्त। इस बार फागुन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल ही महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निराजल रहकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत रखते हैं। जिनके सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वो भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की या शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 से सूर्यास्त शाम 6:25 पे। इस बार शिवरात्रि के व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शुभ योग होगा सुबह से लेकर रात के 11:41 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 11:08 से लेकर रात्रि 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर। प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से लेकर 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात्रि 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 से। तीसरा पहर 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी को सुबह 3:41 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों की पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो तो प्रथम पहर और अंतिम पहर
के अलावा निश्चित काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल भी रहेगा, शाम 5:40 से 7:10 तक। निश्चित काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारणा हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही करना चाहिए। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा, सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो पाताल लोक में भद्रा रहने से पृथ्वी पर अशुभ नहीं माना जाएगा। ऐसे में भद्राकाल के समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जल अभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार मानते हुए, उन्हें सुबह भद्राकाल लगने से पहले और रात्रि को भद्राकाल समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। मेरे बताए गए अनुसार अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं वीडियो आप लोग के लिए लेते आऊंगी। इसी के लिए धन्यवाद। मेरे से जाने में कोई गलती त्रुटि हुई रहेगी तो क्षमा करना मुझे भी।